में नोटिस लगवा दिया कि पोर्टल खराब है 2015 से लेके, और उन्होंने लमसम में बताया कि 15,34,824 रजिस्ट्रेशन जो है टोटल इनके पास है। और अक्टूबर 2018 में इन्होंने पोर्टल बंद करवा दिया। मुद्दा दिल्ली का है। दिल्ली सरकार की पोल खोल में कांग्रेस नेता ऑल इंडिया सीमांचल जन विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामनिवास शर्मा जी का स्वागत है। दिल्ली सरकार की पोल खोल में बातें होगी दिल्ली में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर, चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था पर, दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर, दिल्ली को राष्ट्रीय शराब की राजधानी बनाने पर। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना तो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, लोगों को प्रभावित किया। लोगों ने देखा कि एक मसीहा आया है, एक पढ़ा लिखा आदमी पहली बार जो है राजनीति में आया है। विश्वास किया इसके आडंबरों पे केजरीवाल के, जबकि सब कुछ मिथ्या साबित हुआ। हमने आरटीआई फाइल की इस पे कि भाई 7 साल में इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है, तो आरटीआई का जवाब आता है 440 लोगों को इन्होंने सिर्फ रोजगार दिया है। उसके बारे में नए जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पढ़े लिखे बच्चे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, उसे बंद करवा दिया। वहाँ नोटिस लगवा दिया कि पोर्टल खराब है। जब हमने जानकारी मांगी कि अब तक के रजिस्ट्रेशन जो है कितने हैं 2015 से लेके और 20 तक के, अक्टूबर 20 तक के, तो इन्होंने लमसम में बताया कि 15,34,824 रजिस्ट्रेशन जो है टोटल इनके पास है। और अक्टूबर 2018 में इन्होंने पोर्टल बंद करवा दिया। जन लोकपाल की बात करते थे भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, आज जन लोकपाल की कोई भी बात नहीं करता है, कहीं भी कोई चर्चा नहीं होती, इनकी जबान पे एक शब्द नहीं होता जन लोकपाल के नाम पे। और भ्रष्टाचार की बात करें तो डीटीसी की बसें, जिस समय कांग्रेस का शासन था तो 3700 से ज्यादा बसें थी दिल्ली में डीटीसी की ऑन रोड, और आज 1400 के लगभग हैं। इन्होंने 11,000 नई बसें उतारने के लिए जो वादा किया था, पब्लिक को बेवकूफ बनाया था। आज तक एक भी नई बस सड़क पर नहीं आई है। अभी इन्होंने बीच में टेंडर दिया 1,000 नई बसों का, उसमें इन्होंने घोटाला किया। 4,288 करोड़ का घोटाला है। सीबीआई जांच हो रही है उसमें। 1,000 बसें सिर्फ 849 करोड़ की जो है आनी थी, और उसमें इन्होंने टेंडर दे दिया 4288 करोड़ का। 849 करोड़ गाड़ियों की कीमत और 3413 करोड़ उसी कंपनी को मेंटेनेंस का दे रहे हैं, जबकि वो कंपनी 3 साल तक फ्री मेंटेनेंस देती है। तो उसमें हमने शिकायत की, सीबीआई में उसकी जांच शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार की तो बात यह है कि भ्रष्टाचार पे ये बात ही नहीं करते, उस पर कोई काम ही नहीं करते, ये खुद सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोकायुक्त की बात करें, जहां पे भ्रष्टाचार से संबंधित पार्षद और विधायकों के खिलाफ सुनवाई होती है। दिसंबर 2020 में रेवा खेत्रपाल जी जो है, जो लोकायुक्त हैं दिल्ली में, वो रिटायर हुई और अब तक उनकी नियुक्ति नहीं है। इनके 50% से ज्यादा विधायक और पार्षद दिल्ली के भ्रष्टाचार के आरोपों में जो है घिरे हुए हैं। लोकायुक्त में 50% से ज्यादा विधायक और पार्षदों पे जो है मामले दर्ज हैं, जो सुनवाई के दायरे में है। वो मामले एक्सपोज हों, उन पर सुनवाई निकल के बाहर आए, उनका रिजल्ट आए, उससे पहले इन्होंने जो है उस कारण से इन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति तक नहीं की है। लोगों को सिवाय गुमराह करने के दूसरा कोई काम नहीं इनके पास में। ये बहुत बड़ी समस्या है। पानी के मामले में हमने बहुत विस्तार से काम किया है, पूरा रिसर्च किया है इस पे कि ये सबसे पहले तो हमने ये झांक के देखना चाहा कि ये फ्री पानी की व्यवस्था जो ये कर रहे हैं ये किस आधार पर कर रहे हैं। तो हमने इसमें आरटीआई फाइल की जल बोर्ड में, हमें जानकारी मिली थी कि ये बोरवेल्स बनवा रहे हैं। तो बोरवेल्स की जब जानकारी मिली तो बड़ी चौंकाने वाली 600 से ज्यादा बोरवेल्स इन्होंने बनवाए हैं, जहां दिल्ली का पानी पीने के लिए बिल्कुल जो है योग्य नहीं है, हर तरह से दूषित है। शीला जी के समय में इस पर पाबंदी भी लगाई गई थी, इस पर रोक लगाई गई थी। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि जमीन के पानी का स्तर जो है निरंतर नीचे जा रहा था, जो पर्यावरण के संतुलन को जो है बिगाड़ता है। उससे कोई भी पर्यावरण से संबंधित घटना कभी भी हो सकती है। तो उसके पानी के संरक्षण पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, और उस पानी को, दूषित और विषैले पानी को जनता को पीने के लिए देने का काम किया है इन्होंने।
हमने इस पे बड़ी गहराई से काम किया है, तो हमें इसमें जानकारी मिली 600 से ज्यादा इन्होंने बोरवेल्स जो है पूरी दिल्ली के अंदर बनवाए हैं। और उसमें जो जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय भूजल बोर्ड से संबंधित जो रिपोर्ट हमें मिली है, उसके अनुसार ये जमीन का पानी बिल्कुल भी पीने के लायक नहीं है। जहां तक आप हॉस्पिटलों में ये किडनी की, लीवर की बीमारी की समस्या की बात कर रहे हैं, तो ये इस पानी की ही देन है। ये बीमारियां सभी कैडमियम, क्रोमियम, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आयरन, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में इस पानी में जो है बताया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जल शक्ति मंत्रालय के जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने 64 जगह का जो है टेस्टिंग का एक चार्ट हमें दिया है, जो इन चीजों की बहुत बड़ी मात्रा उस पानी के अंदर बताई गई है, जिससे लीवर, किडनी, कैंसर, हार्ट, बीपी, ये सभी प्रॉब्लम्स जो है बहुत बड़ी मात्रा में आपको आज देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्टेट तो शराब को बंद कर रहे हैं, इन्होंने घर घर शराब पहुंचाने का काम किया है। देखो, यही केजरीवाल जी जनता को बड़ा स्वच्छ, साफ सुथरा, एजुकेटेड शासन देने की बात करते थे, युवाओं को रोजगार, युवाओं को अच्छी शिक्षा देने की बात करते थे, नशा मुक्ति की बात करते थे। आज भी ये पंजाब में नशा मुक्ति की बात करते हैं, दिल्ली को नशे में डुबोने की बात करते हैं। शीला जी के समय तक 271 के लगभग जो है शराब के ठेके होते थे पूरी दिल्ली में, जो इन्होंने अपने समय में अब तक 420 कर दिए थे। अब इन्होंने क्या किया है, पूरी दिल्ली में हर वार्ड में 3 से 4 शराब के ठेके खोलने की इन्होंने प्लानिंग बनाई है। बड़े बड़े माफियाओं को इसमें जोड़ा है और दिल्ली के युवाओं को इसके प्रति शिक्षित करने के बजाय और इसमें धकेलने का काम किया है। बेरोजगारी का औसत है वो 12.0 कुछ करके है, और यहाँ दिल्ली के अगर औसत की बात करें तो वो 47% के लगभग है। दिल्ली में सबसे ज्यादा औसतन बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगार दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा है। और ये बात करते थे 2 करोड़ रोजगार देने की, अब उस पर कोई भी बात नहीं की जाती। क्यों? स्कूलों की बात करें, स्कूलों में सिर्फ एक आडंबर बना के इन्होंने तैयार कर दिया, लोगों के दिमाग में एक फिल्म बैठा दी कि हमने इतने अच्छे स्कूल कर दिए। कुछ भी सुविधाएं स्कूलों के अंदर नहीं है। 700 स्कूलों में तो साइंस की पढ़ाई तक नहीं की जाती है। 15,000 से ज्यादा टीजीटी के पद खाली पड़े हैं टीचरों के। 22,000 का अभी ये आपने देखा ही होगा, हंगामा किया है गेस्ट टीचरों ने। उनकी सैलरी टाइम पे नहीं, उनको परमानेंट नहीं। सबसे पहला इनके एजेंडे में था कि हम 22,000 टीचरों को परमानेंट करेंगे। कितने सफाई कर्मचारियों को इन्होंने परमानेंट कर दिया, कितने ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया इन्होंने। कुछ भी नहीं किया है, सबका सब 0/0 है। इनके एजेंडे में जितने भी दावे थे सब के सब जुमला साबित हुए हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया है और कुछ भी काम नहीं किया इस पर। बीजेपी का जो मुद्दा है कि वो शराब के खिलाफ है, सफाई सुथराई वाले एनसीडी के बुलाई रोजाना धरना प्रदर्शन। देखो, जहां तक बीजेपी के विरोध की बात करते हैं, यदि बीजेपी ये दिखाती है कि हम विरोध कर रहे हैं इसकी नीतियों का, तो वो सिर्फ एक छलावा के शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पब्लिक को जानबूझ के गुमराह करने वाली बात है। जब केजरीवाल घर घर राशन की बात करता है तो एलजी साहब जो है उसमें रोक लगा देते हैं। अब घर घर शराब पहुंचाने की बात हो गई तो एलजी साहब ने उसमें परमिशन दे दी, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। ये बीजेपी वाले यदि जनता के इतने हितैषी हैं तो एलजी साहब किसके हैं? एलजी साहब तो बीजेपी के ही हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन्हीं के द्वारा नॉमिनेटेड किए गए, उन्हीं के द्वारा नियुक्ति हुई है, तो क्यों नहीं इन्होंने रोक लगाई? यदि ये वास्तव में जनता के हितैषी हैं तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, बीजेपी और आप पार्टी। इसमें जरा भी विचारों में कहीं भिन्नता नहीं है। किसी भी विषय पे स्टडी करके आप देख लीजिएगा। सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं, दिखावा करते हैं कि भाई हम इन चीजों का विरोध भी कर रहे हैं। आप वैधानिक रूप पे क्यों नहीं रोक लगाते? वैधानिक रूप से रोक लगाइए ना इनके फैसलों में। शराब की नीति क्यों लागू होनी चाहिए थी? बिल्कुल लागू नहीं होनी चाहिए थी। घर घर राशन का तो आडंबर बना दिया इन्होंने, क्योंकि वो
काम केजरीवाल को करना नहीं था, घर घर राशन का, उससे लोगों को सुविधाएं मिलती, गरीब मजदूर लोगों को राशन मिलता, समय पे उनके घर तक पहुंचता। तो वो पॉलिसी जनता के हित में थी, इसलिए एलजी साहब ने रोक लगाने का जो है बहाना कर दिया। केजरीवाल जी ने जानबूझ के इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल बंद कर रखा है। 2014 के बाद में कोई भी नया राशन कार्ड नहीं। आज भी 14 लाख से ज्यादा राशन कार्ड बनने के लिए पेंडिंग पड़े हैं दिल्ली के अंदर। नए यूनिटों के नाम नहीं चढ़ रहे, जो नए नाम चढ़ते हैं उसमें राशन कार्ड में, वो नहीं चढ़ रहे, नाम नहीं चढ़ रहे, ना ही राशन बढ़ रहा है पर यूनिट के हिसाब से, कुछ भी नहीं, सिवाय आडंबर के कुछ भी नहीं, एक भी काम नहीं है जनहित में। ये एक भी काम साबित कर दे कि हमने ये काम किया है, एक भी तो काम नहीं है इनके पास में, सिवाय आडंबर के और प्रचारों के, झूठे प्रचार के अलावा कोई काम नहीं करते। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।